अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में नाजरीन इकराम हम आपके लिए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी करामातों के बारे में बयान करेंगे, जो यकीनन आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। हज़रत अल्लामा आलम फ़िक्री साहब अपनी किताब करामात औलिया में कहते हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह अन्हा इल्म फ़ज़ल वर तक़वा में बुलंद मर्तबा रखते थे। आप बहुत बड़े आबिद व ज़ाहिद थे। अल्लाह ताला से इस दर्जा डरते थे कि लोग आपकी मिसालें दिया करते थे। अल्लाह ताला ने आपको अपने खुसूसी फजलो करम से नवाज रखा था। अज्जो इनकसारी में अपनी मिसाल आप थे। आपकी मजलिस पाक इल्म इरफान के मोती बिखेरती थी। मार्फत हक को पाने की जुस्तजू करने वाले आपकी सोहबत कामला को अपने लिए बहुत बड़ा एजाज तसव्वुर करते थे। बहुत से मारूफ औलिया किराम ने आपकी सोहबत कामला से इस्तिफादा हासिल किया और देखा कि आप साहिब करामात वली अल्लाह हैं। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने की गर्ज से अपने घर से रवाना हुआ। सफ़र करते हुए कादसिया में पहुंचा। मैं वहां पर लोगों की ज़ेब व ज़ीनत और उनकी कसरत को देख रहा था कि नागाह मेरी नज़र एक खूबसूरत जवान पर पड़ी, जिसने बहुत उम्दा लिबास ज़ेबतन कर रखा था। ऊपर एक ऊनी चादर ओढ़ रखी थी और पाँव में जूती। खूबरू जवान लोगों से अलग थलग बैठा हुआ था। मैंने अपने दिल में कहा कि ये जवान सूफी है, लोगों पर बार होगा। उसके पास जाता हूँ ताकि उसको धमकाऊं। चुनांचे मैं उसके नज़दीक गया और जब उसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो देखा तो कहा, ए शफीक, गुमान करने से बचो, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। ये फरमाकर वो जवान मुझे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ गया। उसके जाने के बाद मैंने अपने दिल में कहा, ये तो बहुत बुरी बात हुई। जो कुछ मेरे दिल में था उसने कह दिया और फिर मेरा नाम भी लिया। ये तो कोई मर्द सालेह लगता है। मैं उससे ज़रूर मिलूंगा ताकि उससे मिलकर अपनी बदगुमानी माफ़ कराऊं। चुनांचे मैं उसके पीछे तेजी से लपका, लेकिन वो मुझे ना मिला और मेरी निगाहों से ओझल हो गया। जब हम एक मकाम पर पहुंचे तो मैंने देखा कि वही खूबसूरत जवान नमाज पढ़ने में मशगूल है। उसके ऐसा खौफ इलाही के बाज़ काँप रहे थे और आंखों से आंसू रवां थे। मैंने अपने दिल में कहा, ये तो मेरा वही दोस्त है, मैं इससे मिलता हूँ ताकि उसके मुतालिक जो मैंने अपने दिल में बदगुमानी की उसकी माफ़ी मांगूं। मैं कुछ देर तक उसका इंतज़ार करता रहा, हत्ता कि जब वो नमाज से फारिग होकर बैठा तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसने मुझे अपनी तरफ आते देख कर कहा, ए शफीक, ये आयत मुबारक पढ़ो। तर्जुमा, जो कोई तौबा करे और ईमान लाए और अमल सालेह करे और राह पाए तो मैं उसके गुनाह बख्श देता हूँ। इतना कहकर वो जवान फिर वहां से चला गया। मैंने कहा, ज़रूर ये जवान अब्दालों में से है। उसने 2 मरतबा मेरे दिल की बात बयान कर दी है। चुनांचे जब हम मिना में पहुंचे तो मैंने उस जवान को देखा कि हाथ में कूजा पकड़े पानी लेने के लिए कुएं पर खड़ा है। अचानक उसके हाथ से कूजा कुएं में गिर पड़ा। मेरी नजरें उस पर ही थी। उस जवान ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा, ए अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, तू अच्छी तरह जानता है कि मेरे पास सिवाय इसके और कुछ नहीं है, मुझसे ये गुम ना करना। हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने देखा कि कुएं का पानी ऊपर तक आ गया। उस जवान ने अपना कूजा लिया और पानी से भरा, फिर वुज़ू से फारिग हुआ तो रेत के एक टीले की तरफ चला गया और ज़मीन से रेत उठा उठा कर कूजे में डालता और हिला हिला कर बार बार पीता था। मैं उसके करीब गया और उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया। मैंने अर्ज़ किया, अपना झूठा मुझे इनायत फरमाइए। कहने लगा, ए शफीक, अल्लाह ताला की ज़ाहिरी व बातनी नेमतें हमेशा हमारे साथ हैं। अपने रब ताला के साथ नेक गुमान रखो। फिर उसने मुझे कूजा दिया। मैंने उसमें से पानी पिया। शक्कर में सत्तू घुले हुए थे। अल्लाह की कसम, मैंने उससे ज़्यादा अजीज़ और खुशबूदार चीज़ कभी नहीं पी। इससे मेरी भूख व प्यास जाती रही। मैं कई दिन तक वहाँ पर मुकीम रहा। खाने पीने की मुताल्लिक़ ख्वाहिश ना हुई। उसके बाद रास्ते में मुझे वो जवान दिखाई ना दिया, यहाँ तक कि मैं मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुआ। एक रात मैंने उस नस्फ शब के करीब पानी के कुआं के पास नमाज में मशगूल देखा। बड़ी आजिज़ी से नमाज अदा करता था। उसके रोने की आवाज़ सुनी जाती थी। इसी हालत में सारी रात बीत गई। फजर की अजान से पहले अपने मुसल्ले पर बैठा तस्बीह पढ़ता रहा। उसके बाद खड़े होकर फजर की नमाज पढ़ी और सलाम फेरने के बाद खाना काबा का तवाफ किया और हरम पाक से बाहर निकला। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। मुझे उसके खादिम दिखाई दिए। मैंने रास्ते में उसे जिस तरह देखा था उसके खिलाफ उसे पाया।
मैंने देखा कि लोग उसके गर्द जमा हैं और सलाम करते थे। उसके पास खड़े एक शख्स से मैंने पूछा कि ये जवान कौन है। उसने कहा, ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। मुझे शदीद हैरत हुई कि बेशक ये अजीब व गरीब करामात ऐसे ही सैयद से हो सकते हैं। एक मरतबा का जिक्र है कि खलीफा मंसूर अपने वजीर को हुक्म दिया कि इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को बहाने से लाकर मेरे सामने पेश किया जाए ताकि मैं उनको कत्ल करवा दूं। वजीर ने अर्ज किया, जिस शख्स ने दुनिया को ठोकर मारी हुई हो और गोशा नशीनी इख्तियार कर ली हो, उसको कत्ल कर देना तो कोई मसलहत नहीं है। खलीफा ये बात सुनकर आग बगूला हुआ और सख्ती से कहा कि तुम पर मेरे हुक्म की तामील करना लाजिम है। चुनांचे मजबूर होकर वजीर जब हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को लेने के लिए चला गया तो मंसूर ने अपने गुलामों को सख्ती के साथ इस बात की ताकीद की कि जब मैं अपने सर से ताज उतारूं तो फौरी तौर पर इमाम साहब को कत्ल कर देना। इस प्रोग्राम के मुताबिक सब तैयार होकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद वजीर हजरत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर मंसूर के दरबार में दाखिल हुआ। खलीफा आपकी अजमत और जलाल से इस कदर हैबत ज़दा हुआ कि वो ना चाहते हुए भी आपके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ा हुआ और ना सिर्फ आपको सदर मकाम पर बिठाया बल्कि खुद भी बड़े मुअद्दबाना अंदाज में आपके सामने बैठ गया और आपकी ज़रूरियात और हाजात के बारे में पूछने लगा। आपने फरमाया, मेरी सबसे ज़रूरी हाजत यह है कि मुझे आइंदा फिर कभी भी दरबार में तलब न किया जाए ताकि मेरी इबादत और रियाजत में खलल अंदाजी ना हो। मंसूर ने इसी वक्त आपसे वादा किया और फिर नहायत इज्जत व एहतराम के साथ आपको रुखसत कर दिया। उसके बाद उस पर इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु के राबो दबदबे का ऐसा असर हुआ कि उसके दिल पर हैबत छा गई और वह पूरे 3 दिन तक बेहोश रहा। बाज़ रिवायात में है कि 3 नमाजों की कज़ा होने हद तक उस पर बेहोशी और गशी की कैफियत तारी हुई। खलीफा मंसूर की इस हालत को देखकर तमाम दरबारी हैरान रह गए। जब खलीफा के हवास बहाल हुए तो उससे उस हालत के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु जिस वक्त मेरे पास तशरीफ़ लाए थे तो मैंने देखा कि उनके साथ एक बहुत बड़ा अज़दहा यानी सांप था जो उस कदर बड़ा था कि अपने दोनों जबड़ों के दरमियान पूरे चबूतरे को अपने गिरफ्त में ले सकता था। और वो ज़बान हाल से मुझे ये कह रहा था कि अगर तुमने इनकी शान में मामूली सी भी गुस्ताखी की तो तुझे चबूतरे समेत निकल जाऊंगा। चुनांचे मुझ पर इसकी दहशत तारी हो गई। एक बार का वाक़या है कि हज़रत लीस बिन साद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं 111 हिजरी में हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करने की गर्ज से गया। असर की नमाज मस्जिद हराम में अदा करने के बाद मैं जब कोह अबू कैस पर चढ़ा तो मैंने देखा कि एक शख्स बैठा हुआ दुआ मांगने में मशगूल है। वो शख्स इस तरह से दुआ मांग रहा था, ए परवरदिगार, ए परवरदिगार। फिर खामोशी छा गई। थोड़ी देर के बाद उस शख्स ने फिर पुकारा, या हय्यू या क़य्यूम। उसके बाद कहा, ए अल्लाह, मैं अंगूर खाना चाहता हूँ, मेरे परवरदिगार मुझे अंगूर खिला दे। मेरे दोनों चादरें फट गई हैं, मुझे नई चादरें अता फरमा। अभी वो शख्स अपनी दुआ या इल्तिजाएं खत्म भी ना कर सका था कि मैंने देखा अंगूरों से भरा हुआ एक टोकरा उसके पास आ गया। हालांकि उस वक्त अंगूर पूरी दुनिया में कहीं मौजूद ना थे, मतलब उस वक्त अंगूरों का सीजन नहीं था। उसके साथ ही 2 चादरें भी मैंने देखी। इन जैसी चादरें मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी थी। अल्लाह ताला की सतही और नेमत को देखकर उस शख्स ने अंगूर खाने चाहे तो मैं भी आगे बढ़ा और मैंने कहा कि मैं भी आपका शरीक हूँ। पूछने लगे वो कैसे? मैंने जवाब दिया, आप जब बारगाह इलाही में दुआ मांग रहे थे तो मैं आमीन कह रहा था। मेरी बात सुनकर उन्होंने फरमाया, आगे तशरीफ लाइए और बड़े शौक से खाइए। चुनांचे मैंने आगे बढ़कर अंगूर खाए। अपनी पूरी उम्र मैंने ऐसे लजीज और मज़ेदार अंगूर कभी नहीं खाए थे। हमने खूब पेट भरकर अंगूर खाए, लेकिन टोकरा फिर भी इसी तरह ही भरा हुआ था। उस शख्स ने फरमाया कि इनको कल के लिए ना रख और ना इनको छुपाओ। फिर उस शख्स ने एक चादर खुद ले ली और दूसरी मुझे दे दी। मैंने कहा कि इसे तो आप खुद ही रख लें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चुनांचे उस शख्स ने मेरी ख्वाहिश पर एक चादर तहबंद के तौर पर खुद बांध ली और दूसरी अपने ऊपर ओढ़ ली। उसके बाद दोनों पुरानी चादरें अपने हाथ में लेकर से उतरे। जब वो सफ़ा और मरवा के दरमियान पहुँचे तो एक शख्स ने उनसे कहा, ए फर्जंद रसूल, मैं नंगा हूँ, ये मुझे अता फरमा दें जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाई हैं। वो दोनों चादरें उस शख्स ने साहिल को दे दी। मैंने आगे बढ़कर साहिल से पूछा कि ये बुजुर्ग कौन थे? कहा, ये हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु थे। एक मरतबा का जिक्र है कि एक शख्स की दीनारों की थैली गुम हो गई। उसने हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह पर इल्जाम लगा दिया कि मेरी थैली आपने ले ली है।
वो शख्स आपको पहचानता नहीं था। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने उससे पूछा कि थैली में कितने दरहम थे। उसने कहा कि 1000 दीनार थैली में थे। आप उसको अपने साथ घर में ले गए और उसे 1000 दीनार अदा कर दिए। अगले दिन उस शख्स को अपनी गुमशुदा थैली कहीं और से मिल गई। उस पर वो बड़ा शर्मिंदा हुआ और आपके पास आकर माजरत करने लगा और 1000 दीनार आपको देते हुए माफी का ख्वास्तगार हुआ। आपने फरमाया, अब ये माल तुम्हारा ही है, इसलिए कि हमने जो चीज किसी को दे दी तो उसको वापस नहीं लेते। उसके बाद जब उस शख्स ने लोगों से आपके बारे में मालूम किया तो लोगों ने उसे बताया कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह हैं। इस पर वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो सामईन किराम, आपको हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हमने ये बातें बताई हैं, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वाकयात आपके लिए लाते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं।